नमस्कार मित्रों, मैं अनुराग शुक्ला आपको आपके अपने चैनल जीएस एक्सप्रेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारी चर्चा एक ऐसे टॉपिक पर होगी जिससे हमारे भारत का पूरा इतिहास ही बदल गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा ऑपरेशन था जिससे कि इंदिरा गांधी की मौत की पटकथा लिखी गई। 1977 से 78 के बाद का ही दौर, 1984 तक का दौर पूरा ब्लू स्टार के आज के इस अंक में हम देखेंगे। बात क्या हुई थी, 1981 की जनगणना चल रही थी। उस समय पंजाब में एक ऐसा माहौल तैयार हो गया जिसमें कि हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी हिंदू एवं पंजाबी समुदायों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद उत्पन्न हो गया। मतभेद का कारण ये था कि पंजाब में सबसे ज़्यादा चलने वाला लोकप्रिय समाचार पत्र पंजाब केसरी के संपादक ने एक हिंदी को लेकर मुहिम छोड़ दी थी। मुहिम में लिखा हुआ था कि आप अपनी मातृभाषा हिंदी को बताएं, ना कि पंजाबी को। इसी से लेकर पूरा विवाद उत्पन्न हुआ। तत्कालीन वहाँ के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह और वहाँ पर संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के पुत्र थे, इन सब के बीच में एक तरीके का बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था, गठबंधन था, जिससे वहाँ के चुनाव में अकाली दल की सरकार आई जो कि कांग्रेस के खिलाफ थी। कांग्रेस ने इस पूरे अकाली दल को तोड़ने के लिए दरबारा सिंह और तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह के नेतृत्व में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढा, जरनैल सिंह भिंडारावाले, जो कि अकाली दल की काट के रूप में उन्होंने प्रयुक्त किया। लेकिन बाद में यही जरनैल सिंह भिंडारावाला उनके लिए एक मुसीबत बनकर तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि जरनैल सिंह भिंडारावाला जो व्यक्ति था, उसने धीरे धीरे एक अपने को अघोषित पंजाब का मुखिया ही मान लिया, जिसने पूरे पंजाब की आबो हवा में आतंकवाद एवं नफरत का जहर घोल दिया। धीरे धीरे उसने सशस्त्र अपने विद्रोहियों को तैयार किया और सरकार के खिलाफ एक खालिस्तान, पंजाबियों के लिए खालिस्तान देश की मांग करने लगा, जिसके लिए तत्कालीन सरकार जिम्मेदार, लोगों ने माना तत्कालीन सरकार ही जिम्मेदार है। लेकिन इन सभी बातों को देखते हुए इंदिरा गांधी को एक अहम फैसला लेना पड़ा। 1980 में चुनाव में ज़बरदस्त जीत के बाद में वहाँ पर भिंडारावाले ने अकाल तख्त पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन उस समय माहौल बदल चुका था, दबाव था इंदिरा गांधी के ऊपर। उस दबाव को कम करने के लिए इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह को राष्ट्रपति एक सरदार समुदाय का नियुक्त किया, ताकि सरदारों या सिखों में थोड़ा सा गुस्सा कम हो। लेकिन ये एक पर्याप्त कारण नहीं साबित हो पाया और उसके बाद में भिंडार सिंह भिंडारावाले पर ही कई तरीके के आरोप लगने लगे। वहाँ पंजाब की डीआईजी की हत्या, बसों को लूटपाट करना, हरियाणा एवं पंजाब में अराजक तत्वों, दिल्ली में दंगा करने का सभी आरोप भिंडारावाले पर ही लगने लगे। भिंडारावाले ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया। उसमें उपस्थित अकाल तख्त एक ऐसा तख्त होता है जो कि एक बहुत ही सम्मानित तख्त होता है, जो कि राजा से भी ऊंचा होता है। 1983 में कुछ रेजुलेशन थे जिनको मांगने के लिए वो लोग अपना लगे हुए थे, लेकिन इस समस्या बहुत जटिल हो गई थी। सरकार इंदिरा गांधी को भारतीय सेना बुलानी पड़ी, जिसकी कमान कुलदीप बाबर जी संभाल रहे थे। कुलदीप बाबर जी ने पूरे स्वर्ण मंदिर के क्षेत्र को कब्जे में लिया। कई बार चेतावनी भी दी कि अपने समस्त साथियों के साथ भिंडारावाला बाहर आ जाए, लेकिन उसने इन सभी चेतावनियों को अनसुना कर दिया। अनसुना होने के बाद उसने एक और घोषणा की कि भिंडारावाले की लाश ही बाहर निकल सकती है, जीवित भिंडारावाले को पकड़ना नामुमकिन है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए भारतीय सेना और खालिस्तान समर्थकों के बीच में एक मुठभेड़ चालू हो गई। मुठभेड़ काफ़ी भयंकर हुई। काफ़ी चेतावनियों के बावजूद भी भिंडारावाला नहीं माना और उसके हथियारबंद साथियों ने इस 1 जून 1984 को उनके बीच में ब्लू स्टार ऑपरेशन चालू हो गया। ब्लू स्टार ऑपरेशन में कई सारे उसके साथी मारे गए और कई दिनों तक उसके छानबीन होती रही कि कई और आतंकवादी तो नहीं छिपे हुए हैं, जिनके पास से भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद और चीज़ें भी, कारतूस AK-47 आदि बरामद हुई। इस पूरी मुठभेड़ में स्वर्ण मंदिर को काफ़ी नुकसान हुआ, अकाल तख्त भी क्षतिग्रस्त हुआ, जिसको सरकार ने बोला कि सरकारी मदद से इसको रिपेयर कराया जाए। लेकिन
लेकिन सिख समुदाय के लोगों ने इस मांग को अनसुना कर दिया और अपनी ही धनराशि से इस पूरे अकाल तख्त को पुनः जीर्णोद्धार कराया। क्षतिग्रस्त हुए अकाल तख्त के जीर्णोद्धार के बाद में भी काफ़ी दिनों तक ये सब चीज़ें वहाँ पर चलती रहीं। जर्नैल सिंह भिंडारावाला मारा गया और पंजाब का एक बुरा दौर धीरे धीरे ख़त्म हुआ। लेकिन स्वर्ण मंदिर पर हुए हमले की वजह से या उसमें हुए सेना के ऑपरेशन की वजह से सिख समुदाय में खासा रोष व्याप्त हो गया। इंदिरा गांधी को सलाह दी गई कि वो अपने सुरक्षा कर्मियों में से सिख समुदाय के लोगों को हटा दें, लेकिन इंदिरा गांधी ने भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के लिए के इस आधार पर सिख समुदाय को हटाना सही नहीं समझा और अंततः वही हुआ जिसका कि लोगों को डर था। एक प्रधानमंत्री आवास, एक सफदरजंग रोड प्रधानमंत्री आवास पर ही एक सुरक्षाकर्मी जो कि सिख था, उन्होंने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद तत्कालीन आमवाव में राजीव गांधी को तत्कालीन प्रधानमंत्री बनाया गया और प्रधानमंत्री की शपथ ली। इसी के साथ ही इंदिरा गांधी का पूरा युग समाप्त होता है। इस पूरे आयरन लेडी इंदिरा गांधी को सत नमन। और भारत में एक ऐसा कत्लेआम हुआ जो कि इतिहास में काला पन्ना के रूप में दर्ज है। इंदिरा गांधी के अंतिम शब्द यही थे कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जब तक मैं हूं, मेरी मृत्यु के बाद मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूती प्रदान करेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।